फौज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है। सर मेरे को यूनिफॉर्म का मतलब कि बहुत ज्यादा जज्बा है। सर हाँ, घर की मजबूरियां, अकेला पापा ही वही मेहनत करते हैं। मतलब तकरीबन ऑल वेट फोर्स में मैं भेज चुका हूँ, 7,500 से बंदा ऊपर भर्ती हो चुका है। कि मेरा जुनून है कि मैं एक आर्मी में जाऊं। ज्यादातर हम गरीब घरों के लोग हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती। नहीं, मेरे को तो शौक है, बाकी पता नहीं, मेरे को शौक है आर्मी जाने का। तो सेना की नौकरी है, सबसे टफ नौकरी है। भारत माता की जय। एक तरफ जहां पार्लियामेंट में सरकार और ऑपोजिशन अग्निवीर स्कीम को लेकर दो दो हाथ कर रही है, उसी समय जम्मू के सीमावर्ती इलाके रणभीर सिंहपुरा में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाया जाए। सुबह का समय है, उमस जबरदस्त है और गर्मी भी तपती हुई, मगर फिर भी मेहनत की जा रही है क्योंकि जज्बा है सेना में जाकर देश की सेवा करने का। तो आइए जानते हैं अग्निवीर के बारे में युवा क्या सोचते हैं और किस तरह की ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि सेना में जाके अपना करियर बनाया जाए और देश की भी सेवा की जाए। क्यों है? मोमो खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, तो पिज्जे की औलाद बन गए हो, निप्पल का दूध पीते हो ना। अभी बाजू को पीछे सर्कल करना है। चलो पहले धीरे फिर तेज, चलो टांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल चौधरी है। कौन क्या करते हो आप? सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर ग्राउंड में। हमारे में जुनून और जज्बा है कि हम आर्मी में होना चाहे सिलेक्शन होए। हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, हम भी आर्मी में सिलेक्ट हो गए, हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? फादर क्या करते हैं? फैमिली परिवार में कोई सेना में है लोग हैं या पहले ही हैं जो जाना चाहते हैं? सर मेरे फादर भी आर्मी में, मेरे अंकल चाचू है, सारे 3 भाई, मेरे फादर तीनों आर्मी में है और मुझे भी उनकी तरफ देखकर जुनून और जज्बा आता कि मैं अभी फौज में हूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। मनमोहन, पहले की आर्मी और आज की आर्मी में बहुत अंतर आ गया है। आज अग्निवीर स्कीम है, आपको जानकारी है उसके बारे में? सर जानकारी तो है, पर हमारे में जुनून और जज्बा कि हम हमारे लिए जितनी मर्जी हो, 4 साल की हो, अग्निवीर या परमानेंट हो, हमने तो फौज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है। फिर वापिस आकर क्या करोगे? वापिस सर कोई पक्का नहीं है, अभी आर्मी में परमानेंट भी होंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए हम पर कि हम परमानेंट भी हो सकते हैं। दौड़ते दौड़ते हमने देखा कि बहुत सारे लड़कों के बीच एक लड़की भी जो है पूरी उसी तरह से, उसी जोश जज्बे से प्रैक्टिस कर रही है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश का युवा जो है आज पूरी तरह से उत्साहित तो है कि उसको फिजिकल फिटनेस भी करनी है और सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर अपना करियर भी बनाना है। तो हमारे साथ ये जो लड़की है, इसको बहुत देर से हम प्रैक्टिस करते देख रहे थे। जानते हैं कि क्या जज्बा है। आपका क्या नाम है? प्रिया सर। ये थोड़ा जोर से बोलिए। प्रिया सर। तो जितनी जोर से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उतनी ऊंची आवाज भी होनी चाहिए। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस पूरे लड़कों के बराबरी की कर रहे हैं। कितनी देर से आप यहाँ आते हो? कब से ये प्रैक्टिस चल रही है और कितने घंटे सुबह जो है इसी तरह से फिजिकल फिटनेस होती है? सर मैं 1 ईयर पहले भी आती थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था पुलिस में और एसएससी जीडी में भी। तो 2-3 नंबर से मैं रह गई थी मेरिट से एंड में। तो अभी फिर से मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, तो अभी 90 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। तो उसी की रनिंग के लिए तैयारी करने के लिए मैं शेर सिंह सर के पास आई हुई हूँ। जिस तरह इन लड़कों को ऑलिव ग्रीन पहनने का जज्बा है, आपको खाकी का जज्बा है कि खाकी पहन के पुलिस में जाना है? सर मेरे को यूनिफॉर्म का मतलब कि बहुत ज्यादा जज्बा है और देशभक्ति की सेवा करने का भी मेरे को जज्बा है। मेरा मतलब कि फैमिली ही पूरा मतलब कि फौज से है, तो मतलब कि एक जुनून सा बना हुआ मेरे में कि यूनिफॉर्म लेनी है। अब तो आर्मी में लड़कियों का भी जाना जो है पॉसिबल है और खास तौर पे अब तो बैटल ग्राउंड में भी लड़कियां जा रही हैं। तो आप आर्मी आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी या फिर जैसे पुलिस में आपकी सिलेक्शन हो गई है तो पुलिस में जॉब मिल गई तो ओके? सर मेरी पहली प्रेफरेंस पैरामिलिट्री है और सेकंड है पुलिस की। आर्मी में मेरे को इतना मतलब शौक नहीं है, बट
पैरामिलिट्री भी मेरी सबसे ज़्यादा वो है, बीएसएफ के लिए। जब यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, सेहत से तो आप दुबले पतले लगते हो, अंदर से पूरी फिटनेस है? जी सर, पूरी है। रनिंग भी क्वालिफाइड कर लेती हूँ मैंने 3 बार की है क्वालिफाइड। सुबह की प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की प्रैक्टिस रहती है? पहले आते ही क्या करते हो? क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस 80% से ज्यादा है, हम सिर्फ खड़े हैं तो पसीने से तरबतर हो रहे हैं, मगर आप भाग के आए हो, पूरी तरह से गीले हो चुके हो, तो तैयारी किस तरह की करते हो आप? सर हम सुबह आते हैं, पहले वार्म अप किया जाता है, उसके बाद रोज ट्रायल लेते हैं सर हमारा, ताकि हम अच्छे से इधर ही क्वालिफाइड करके जाए तो उधर हमें कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद हमारी एक और की एक्सरसाइज रहती है, लगभग हमारे 3 और जाते हैं ग्राउंड में। और सर हमारे बहुत मेहनत करवाते हैं, एक्सरसाइज, बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हुए हैं, एसआई में भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हुए थे। अभी एसएससी जीडी पिछली बार भी 2023 में क्वालिफाइड हुए थे बच्चे। एक बार गुस्सा भी आता होगा सर पे? सर सर वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, चलो गर्मी तो है बट हमारे फायदे के लिए करते हैं वो गुस्सा में। अच्छा, कोई फी वगैरह भी आप देते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट? नो सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका नाम? मेरा नाम सर लखन सिंह है। मैं लखन, कहाँ रहते हो आप और यहाँ पर जो प्रैक्टिस है इसमें क्या खास सीख रहे हो? सर मैं आरसपुरा बॉर्डर के पास रहता हूँ, तो इधर शेर सिंह ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग कराते हैं इधर। तो मैं आर्मी में मेरा टेस्ट हो चुका है, तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ रनिंग की। तो शेर सिंह बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं हमें। पढ़ाई में आपने क्या किया, कहाँ तक पढ़े हो? 12th किया सर, 12th पास किया। अभी मेरे को जुनून है कि आर्मी में जाऊँ। तो आप ग्रेजुएशन करके ऑफिसर्स क्यों नहीं बनना चाहते? सर मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, तो इतनी हमारे में वो है नहीं कि हम आगे तक जाएं। घर की कुछ मजबूरियां हैं, ये कारण? सर हाँ, घर की मजबूरियां, अकेला पापा ही वही मेहनत करते हैं। पापा क्या करते हैं आप? सर पापा एक खेती बाड़ी करते हैं बस। तो आर्मी में जाने का जुनून कैसे बना? सर आर्मी में यही है कि मिडिल क्लास का हूँ, एक लड़का हूँ, कि मेरे जुनून है कि मैं एक आर्मी में जाऊँ। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और आगे का क्या प्लान है आपके? मैं कोली शाहदौला में रहता हूँ और मैं इधर सर के पास ट्रेनिंग के लिए आता हूँ आर्मी के लिए, और पेपर दिए हुए और फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आर्मी में ही जाने का जज्बा है या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में भी ट्राई करोगे? नहीं, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स होगी, आर्मी होगी और पुलिस होगी, किसी में भी जाने की। ये जज्बा कैसे हुआ? बचपन से शौक था या बड़े होकर ऐसा लगा कि फोर्सेस में जाना? नहीं, ये मेरा सपना बचपन से ही था, और जो मेरे गांव के बहुत सारे मेरे दोस्त आते थे जहाँ, और मेरे को भी पता चला, तो इसलिए हम भी ट्रेनिंग। कैप्टन शेर सिंह जी के बारे में किसने बताया? जी, मेरे गांव के बहुत सारे फ्रेंड थे, वो थे कैप्टन शेर सिंह बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, तो इसलिए हम भी। इस तरह की ट्रेनिंग रहती है? सुबह कितने बजे आते हो, कितने बजे तक ट्रेनिंग करते हो, कैसे ट्रेनिंग? सुबह लगभग 6 बजे के करीब आते हैं, और पहले वार्म अप करके और फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, और इसके बाद बहुत सारे बीम बूम हो गए करते हैं। मैंने देख रहा हूँ कि आपका जबरदस्त पसीना निकला हुआ है, थक चुके हो आप, तो रोज यही हालत होती है? जी, बिल्कुल जी, लगता है कि इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो, मेहनत सफल होगी? बिल्कुल 100%। जो भी मेरा दोस्त भाईचारा वो ही जो कि फिजिकली 100% देता है, वो एक दिन सफलता मिलती है। कितनी देर से आप ट्रेनिंग कर रहे हो? लगभग 1.5 साल हो गया। आपका क्या नाम है? राहुल सिंह सरियाल। राहुल, कहाँ रहते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ बताइए। गांव बुला के रहने वाले हैं हम। फैमिली ग्राउंड है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं, मतलब सर घर पे ही है पापा। हाँ जी, अभी आगे मिलिट्री में ही जाना है खुद। पूरा तैयारी जो है आर्मी की हो रही है, सेना की हो रही है? बिल्कुल मिलिट्री में ही जाना है सर। मिलिट्री में, आर्मी में देखेंगे, जन नेवी और एयरफोर्स। उस तैयारी के साथ साथ आपको जानकारी भी होगी, अग्निवीर के बारे में क्या जानते हो? अग्निवीर जी न्यू स्कीम निकली थी मोदी सरकार में कि ये 4 साल की रहेगी बस आर्मी। इसमें कोई फायदा लगता नहीं है ज्यादा, फिर भी शौक है आर्मी में जाने का, तो होंगे। अगर आपको लगता है कि उसमें ज्यादा फायदा नहीं है, तो बाकी और बहुत सारे फील्ड है, वहां क्यों नहीं आप तैयारी कर रहे हैं? शौक है आर्मी का, सिर्फ आर्मी में जाने का शौक है सर। पुलिस की भी अभी फॉर्म्स निकले हैं, J&K पुलिस, उसमें भी तैयारी कर रहे हो? नहीं, सिर्फ आर्मी या मिलिट्री में जाना है। आपको क्या लगता है कि ये जो आप फिटनेस यहाँ पर एक तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आर्मी में जाने के लिए है, या आपको लगता है कि जीवन में आप किसी भी फील्ड में जाइए, फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। और सर हम इसलिए कर रहे ट्रेन कि हम किसी भी आगे जाके तैयार रहे, कोई भी आए। अच्छा, आप लोग बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते हो, इस वजह से भी ज्यादा जज्बा रहता है फोर्सेस में जाने का, या फिर आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड इस एरिया में लोग ज्यादा आर्मी में, ये कारण है? नहीं, मेरे को तो शौक है, बाकी पता नहीं, मेरे को शौक है आर्मी जाने का। तो कैप्टन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक कैसे मन में आया कि गांव के बच्चों को
आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए तैयार किया जाए? जब मैं 2011 में पेंशन आया था तो मेरे एक शौक है शुरू से, जो मैं फौज में करता था वो सिविल में भी आके मैं रनिंग करता था। मेरे को चंद बच्चे इस ग्राउंड में मिले, 2-3 बच्चे, उसके बाद हमने इस ग्राउंड को तैयार किया और 2011 से लेकर अभी तक 13 साल कंप्लीट हो गए चुके हैं और 14 साल हो गया। मारने को भी आता हूँ, इवनिंग को भी आता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ा देता हूँ। लेकिन आजकल बच्चों में कुछ, मैं माँ बाप को ये बताना चाहता हूँ कि इनका रहन सहन और खान पीन ठीक नहीं है। ये डिपेंड करता है माँ के ऊपर, क्योंकि बाप जो है दूर दराज इलाके में कोई नौकरी करता है, जहाँ सिविल में भी नौकरी करता है, जहाँ कोई और भी वर्क करता है, तो वो उसमें बिजी रहता है। तो ये आजकल जो खान पीन पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं, इससे इनका फिजिकल थोड़ा इतना खराब है। आपने प्यार करने के लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, इनको समझाना पड़ता है। मैं इन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, जहाँ भी कोई सुन रहा है वो इस चीज़ का कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जहाँ पे मैं 120 केजी तक बच्चों को तोड़ के भोज में या किसी बेल्ट फोर्स में भर्ती करा चुका हूँ। अभी भी जस्ट जो एसआई की भर्ती हुई है, मेरे जो ग्राउंड के 24 बच्चे, इसमें लड़कियां और लड़के एसआई बन के जा चुके हैं, पुलिस में भी गए हैं। मतलब तकरीबन ऑल बेल्ट फोर्स में मैं भेज चुका हूँ। 7,500 से बंदा ऊपर भर्ती हो चुका है। जो बच्चे गरीब थे, जिनके घर में कोई कुछ नहीं था, कोई कूलर भी नहीं था, पक्खा भी नहीं था, अब उनके 3-3 बच्चे भर्ती हुए हैं। उनके घर में गाड़ियां भी हैं, एसी भी लगे हुए हैं और देखने का मजा आ जाता है। और मिलने बच्चे पक्का आते हैं ग्राउंड के अंदर। कल एक 9 साल नौकरी है, वो आया था, वो मेरे को बता रहा साहब। तो अच्छी सैलरी है आर्मी के अंदर, ऐसी बात नहीं है। और एक कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनको सैलरी ज्यादा मिलती है। मुफ्त आज के दिन में कोई भी आपको कुछ नहीं देता, यहाँ तक कि अगर कोई मुफ्त में सलाह भी देता है वो भी बहुत बड़ी बात है, या फिर शिक्षा भी देता है, मगर आप इनको सलाह शिक्षा के साथ साथ करियर बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो ये कैसे मन में आया कि कोई फीस भी नहीं रखी आपने? तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं फी भी रख लूं तब भी बच्चे आ जाएं और तब भी कमाई भी हो जाए? सर फीस कोई नहीं लेता हूँ। जब कोई ग्राउंड की मेंटेनेंस करनी हो तो 200-400 रुपये या 100 रुपये वो उसी के लेता हूँ। अभी जैसे हमने मिट्टी डाली है 24 या 25 हजार की, हमें कोई भी मंत्री या कोई भी हमारा जो एडम जो है वो हमारे साथ कोई सहायता ध्यान नहीं देता है। ज्यादातर हम गरीब घरों के लोग हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, तो इनकी तरफ मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे तरक्की कर सके और अपने देश के लिए कोई भविष्य बना सके और देश के लिए लड़ सके बेल्ट फोर्स में जाके। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम इतने पीछे जा चुके हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। उनका काम है वोट लेने के जब होते हैं तो घर घर गाँव गाँव में लोगों के हाथ भी जोड़ते हैं, उस टाइम मिलते हैं, उसके बाद कोई नहीं मिलता है, 5 साल कोई नहीं मिलता है। जी, चाहे आपने 15-20 हजार बच्चों को ट्रेन किया, उसमें से 7,500 की नौकरी लगी, मगर मुझे लगता है जो 7,500 की नौकरी नहीं भी लगी, अगर वो अलग अलग फील्ड में गए होंगे, कम से कम आपने अच्छे इंसान बनाकर तैयार कर दिए। क्योंकि आज की डेट में किसी को नशों से दूर करने के लिए फिजिकल फिटनेस में लेके आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है, इधर जरूरी नहीं है कि कोई भर्ती होने के लिए आता है। ऐसे भी लोग आते हैं जो कि जहाँ पे अपने बॉडी को फिट करते हैं। पीछे एक लड़का आया था, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं मोटा हूँ, तो उसको भी मैंने फिट करके भेजा था, तो उसकी शादी हुई। बोलता तो उसको तरीका बताता हूँ मैं, उसकी खुराक बताता हूँ, क्योंकि ये गलत खुराक खिलाते हैं। आजकल कोई भी पेरेंट जो है ना, ज्यादातर पढ़े लिखे आन पर गुआर है। पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बच्चोों को कोई भी मोटिवेट नहीं करता, दोस्त बन के बात नहीं करता है। मेरे को इतना पता चलता। कुछ चंद फैमिलियां हैं जो कि तकरीबन 100 में से 10% होगी जो अपने बच्चों को एक हफ्ते में टाइम दे सकती हैं। कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है और भारत की फौज भी तकरीबन गांव से ही आती है। तो आपको लगता है कि शहर और गांव में आज भी फर्क है? शहर में बच्चों में वो जज्बा कम है। मैंने आपके बड़े सारे स्टूडेंट से बात की, बावजूद इसके कि अग्निवीर स्कीम इस समय है और 4 साल की ही नौकरी है, ये रिस्क भी है, मगर वो चाहते हैं सेना में जाएं। तो ये जज्बा जो है गांव में ज्यादा है। सर गांव के लोग ना खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी कम करते हैं। बच्चे जो आजकल के बच्चों को माँ बाप पेरेंट नहीं लगाते हैं। हमारे टाइम पे तो बच्चों को भी साथ, सभी को, लड़कियों लड़कियों को सभी को खेती में इसलिए जज्बा है कि हमारे लोगों को और तो कोई दिखाई नहीं देता कुछ भी। देखो सिटी के लोगों को मतलब बिजनेस में चले जाते हैं या कोई और सर्विस में चले जाते हैं। हमारे बच्चे को पहली बात तो जहाँ पे फायरिंग होती रहती है उससे हम डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी भाग के पीछे जाना पड़ता है। हमारी पढ़ाई जो है उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम छोटी नौकरियों को ही ढूंढते हैं। आगे अभी जो ग्रुप चल रहा है इसमें कितने बच्चे हैं और क्या लगता है कितने निकल पाएंगे?
अभी सर जो अभी ग्रुप चला है एसएससी की जो भर्ती है इसका टेस्ट हो चुका है, अभी इसकी तैयारी चल रही है। इससे पहले उसकी तैयारी चल रही, सेंटर जितने भी थे आर्मी के उसमें भर्ती हुई, तकरीबन जैसे 200 से 250 बच्चा आता था, उसमें से तकरीबन कोई 70 से 80 बच्चे फिट हुए हैं, वो भी वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप खुद भी आर्मी में रहे हैं, कैप्टन की पेंशन ले रहे हैं, आज आप पेंशन से आपका घर चल रहा होगा और आप इन बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं दोबारा करियर बनाने के लिए, मगर आज जिस तरह से अग्निवीर स्कीम आई है, आप क्या कहेंगे? आप खुद सेना में रहे हैं उसके बारे में। सर मैं एक बताना चाहता हूँ, अग्निवीर जो स्कीम आई है इससे थोड़ी ट्रेनिंग वीक होगी, क्योंकि उसने ट्रेनिंग कम की है। दूसरा, लोगों के मोराल पे असर पड़ा है। जितने बच्चे पहले आते थे इतने बच्चे को अभी इतना शौक नहीं है कि हम आर्मी में जाएं। तो चंद बच्चे हैं, मतलब 100 में से आधे बच्चे जो चाहते हैं, आधे बच्चे बोलते हैं छोड़ो इसको क्या करना है। लेकिन मैं ये इन बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ, ये स्कीम माड़ी नहीं है, बहुत स्कीम अच्छी है। इसमें ये एक है कि 4 साल के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। उसमें 4 साल में जो आगे निकलेंगे वही बंदे निकलेंगे जो एक्टिव होंगे, तो जो बंदे थोड़े ढीले ढाले होंगे वो वापस आएंगे। पार्लियामेंट के लिए भी गवर्नमेंट में रखा है 10 से 15% किसी भी फोर्स में जा सकते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और अग्निवीर पर जबरदस्त बात हो रही है, ऑपोजिशन भी बात उठा रहा है। आप चाहेंगे कि सरकार इस स्कीम को थोड़ा बदलाव करे और कम से कम शहीद का दर्जा मिले, सेना को कैंटीन का कार्ड मिले, उन चीजों को वापस लाया जाए, आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेना की नौकरी है सबसे टफ नौकरी है, और सेना नहीं होगी तो हमारे जितने भी अंदर बैठे हुए जो भी हैं और आराम का जीवन व्यस्त नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एमएलए हो, या मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना हो। अगर हमारी सेना मजबूत है, अगर हम सेना को ही गिरा देंगे तो इसको बदलाव करना ही चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा उसी बे लेवल पे लाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, इससे थोड़ा अलग है। जैसे आजकल जम्मू रीजन में हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जगह जगह कहीं सस्पेक्ट देखे जा रहे हैं, कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं। आपका इलाका भी बॉर्डर के साथ लगता हुआ है, क्या यहाँ पर पहले तो वीडीसी हुआ करती थी, फिर वीडीजी बन गई, अगर मान लीजिए कल को अचानक यहाँ कोई सस्पेक्ट देखे जाते हैं, तो आप अपने इन लड़कों को इतना ट्रेंड करते हैं कि कम से कम अगर कोई बाहर से घुसपैठिया या कुछ आता है तो कुछ मुकाबले में आप सेना या पुलिस का साथ दे पाए? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इनको मोटिवेट करता हूँ कि अगर हमारी पुलिस कहीं घुसपैठ हो रही है उसके साथ हम काम करेंगे, उनका और नहीं तो उनके पीछे से मदद कर सकते हैं। तो हम तो कोई भी हथियार दे दो, आपको पता हम पहले ही से ही ट्रेन है, किसी भी हथियार को दे हम उठा के मार भी सकते हैं, उठा के फायर भी कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग के अनुसार हम रनिंग कर आगे आड़ भी बढ़ सकते हैं। सेना पुरानी हो या फिर अग्निवीर स्कीम के साथ नई, इन युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको ऑलिव ग्रीन पहननी है और देश की सेवा करनी है। करियर बनाना है तो आर्मी में बनाना है, मगर हाँ, कहीं ना कहीं इनके भी दिल में मलाल है कि सेना के बारे में सरकार कुछ सोचे और अग्निवीर में कुछ बदलाव करके उसे बेहतर बनाया जाए। मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कैप्टन शेर सिंह पिछले करीबन 12 सालों से यहाँ लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ होती है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को चुनकर देश सेवा में लगाना और उनका करियर बनाना ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज जब लोग सलाह या सुझाव भी मुफ्त में नहीं देते, शेर सिंह ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को सेना में जाने के लिए। करीबन 15,000 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें 7,500 अपनी नौकरी पाकर अपने जीवन को अच्छे ट्रैक पर ला भी चुके हैं। मगर बड़ी बात यह है कि जो लोग सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं भी जा पाए, कम से कम अच्छे इंसान तो बने हैं। तो ये है जज्बा हमारे जम्मू कश्मीर के युवा का, जो कुछ करना चाहता है और जो ये चाहता है कि देश की सेवा की जाए और साथ ही साथ अपने परिवार को भी बेहतर बनाया जाए। तो ये खबर, ये रिपोर्ट केवल आपके लिए इसलिए थी क्योंकि ये बहुत सारे युवाओं को मोटिवेट करती है कि अपने करियर को अगर आपने बनाना हो तो मेहनत बहुत जरूरी है और जज्बा भी होना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम 24 आवाज, RS पुरा, भारत पाकिस्तान सीमा, जम्मू।